प्रपद्ये नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। कल हमने पढ़ा था कि कुलाभिमान और संपत्ति को काटकर निर्मल आनंद देने वाले को सदगुरु कहते हैं। पढ़ा था ना? अब आगे, हे देवी देह कल्प के अंत तक रहे, ये पढ़ चुके थे क्या? तब तक श्री गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए और आत्मज्ञानी की, यही बता चुके थे, आत्मज्ञानी होने के बाद में ना हुंकार शुद्धि बोल दिया था हमने, ये तो हम बता चुके थे ना। हाँ, यहाँ पर था, संपूर्ण तत्वज्ञ भी यदि गुरु का त्याग कर दे तो मृत्यु के समय उसे महान विक्षेप अवश्य हो जाता है। यानी कि यदि यानी सारे ज्ञान को जानने वाला, भगवान को देखने वाला व्यक्ति भी यदि गुरु का त्याग कर दे तो, किसका? गुरु का त्याग कर दे तो मृत्यु के समय उसे महान विक्षेप यानी महान पीड़ा है ना अवश्य हो जाता है, क्योंकि त्याग का कोई विधान नहीं है। हाँ, यदि हमारे गुरु में कोई समस्याएं हैं और वार्तालाप करने से भी उनका समाधान नहीं मिल पा रहा है, दो ऑप्शंस हैं, क्योंकि यदि हम गुरु बदलने पर विश्वास करते हैं तो कब तक बदलेंगे, है ना। यहाँ पर यह शास्त्र को आधार मान के जिस मान्यता है कि सन 2022 से लेकर के 23 तक के कालखंड में जो किसी के परम गुरु हैं या गुरु हैं जो भी हैं, उनकी बुद्धि ठीक नहीं है। उन्होंने शास्त्र के विरुद्ध चीज़ों को बताना चालू कर दिया है। तो त्याग से अच्छा ये भी हो सकता है कि एक दो बार चर्चा की जाए, समाधान मिले तो ठीक, अन्यथा क्या करना है, उनकी उन बातों को माना ना जाए। महाभारत में लिखा हुआ है। इससे त्याग का कोई विधान नहीं है। फिर भी भगवान शंकर बड़े दयालु हैं, कहते हैं यदि कोई ज़्यादा मूर्ख हो तो त्याग कर दो। हे देवी, गुरु के रहने पर अपने आप कभी किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। ये बता चुका था मैं, नहीं बता, थोड़ा सा पढ़ाइए। ये गुरु इसी प्रकार उपदेश देने वाला ब्रह्म राक्षस हो जाता है। ये पढ़ा दिया। गुरु के आश्रम में नशा नहीं करनी चाहिए, दीक्षा नहीं देनी चाहिए, नहीं तो बढ़िया। तो गुरु के रहने पर, अर्थात जब आपके गुरु सामने बैठे हैं और कोई भी शिष्य बैठा हुआ है, तो नियम ये होना चाहिए कि आप अपने गुरु के सामने किसी को उपदेश ना दो, ठीक है। किसी को भी उपदेश नहीं देना चाहिए। उससे क्या लगता है, दोष लगता है। क्या लगता है? दोष लगता है। कारण क्या होता है कि यदि गुरु सामने बैठे हुए हैं और आपसे किसी ने कुछ पूछा है और तुम उन्हें उपदेश दे रहे हैं, तो तुम क्या बन जाते हो? राक्षस। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि सुबह हम बार बार समझाते हैं। जैसे अभी जो फ्रेशर्स आएंगे ना, फिर फ्रेशर्स आते हैं, न्यू कमर्स आते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे जुनून में, जैसे आपने ज्ञान सीख लिया है ना, तो मैं कई बार बोलता हूँ कि अरे मैं बैठा ना, मैं ज्ञान में मैं दूंगा उनको, क्योंकि अभी गुरु गीता तक नहीं आए, गुरु महात्म्य तक, तो वो ऐसी मतलब गलतियाँ करते हैं। तो क्या करना है, कभी गुरु यदि सामने हैं, गुरु के रहने पर अपने आप कभी किसी को उपदेश, अपने आप का अर्थ होता है कि तुम अधिकृत हो क्या? अभी नहीं हो अधिकृत। जब तुम्हें अधिकृत किया ही नहीं गया तो तुम कैसे काम कर रहे हो, है ना। हाँ, अधिकृत है, फिर तो आप अपने आप नहीं करो, आप आज्ञा का पालन कर रहे हो। इस प्रकार उपदेश देने वाला ब्रह्म राक्षस बन जाता है। गुरु के आश्रम में नशा नहीं करना चाहिए, टहलना नहीं चाहिए। अर्थात जो जैसे गुरु बैठे हुए हैं, अपने कुछ कार्य कर रहे हैं, और अब हम साधु क्या करें, यहाँ से यहाँ तक टहल रहे हैं, होता है ना। कई बार जो किसी की हैबिट होती है, बड़े बड़े लोग होते हैं ना, पहनते हैं, है ना, मोबाइल बात करें, पहले तो मोबाइल का लॉजिक नहीं होता है, तो ये तो अब आने लगे मोबाइल, उस जमाने में लोग, लेकिन घूमने की आदत होती है, चक्कर लगाए कर ऐसे, या पिकनिक थोड़ा है आपका, है ना, आप गुरु के पास शिक्षा के लिए आए ना, तो मर्यादा ये होती है क्या, टहलना, नशा तो खैर करना नहीं चाहिए, टहलना नहीं चाहिए। टहलते हैं लोग जहाँ बड़े बड़े आश्रम होते हैं, मंदिर होते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, वो चलो बाहर घूम के आ रहे हैं, तो सब टहल के आ रहे हैं, ये जस्ट टहल इन द सेंस टाइम पास करके आ रहे हैं, वी आर गेटिंग बोर, है ना। तो गुट संगठन बनाया, गुट बनता है ना, गुट में तो टहलना होगा, अकेले भी टहलना हो जाता है, अकेले और भी अच्छा लगता है। कई बार होता है हम पार्क में टहले का आनंददायक होता है, क्या क्या सोचते चले जाएंगे, फिर आप फिर सोच के वापस आ जाएंगे, नहीं, कम से कम गुरु के सानिध्य में हम रहते हैं तो टहलना नहीं चाहिए। योग अभ्यास करने एक अलग विषय वस्तु है, तो शारीरिक प्रक्रियाएं योग अभ्यास
करना, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप योग करो, दैट इज अ गुड, बट टहलना नहीं चाहिए ऐसा। दीक्षा देना, मान लेते हमने अभी शादी ऑथराइज किया दीक्षा शादी जी आप गुरु मंत्र दे सकती हो, लेकिन गुरु सामने विद्यमान है, बैठे हुए हैं, और कोई आए आपके भागवत आचार्य हैं, आपके भागवत में से कोई आए आपसे प्रभावित होकर के कि साधु जी आप हमें गुरु मंत्र दे दीजिएगा, यदि गुरु आपके सामने है तो यू हैव नो राइट। भगवान शंकर ने ये मर्यादा लिख दी है इसमें, दीक्षा नहीं देनी चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि अभी हमारे प्रमुख है, आप उनसे दीक्षा ले लीजिएगा। हाँ, लेकिन उनका भाव आपसे जुड़ा है तो वो दीक्षा आपसे ही लेनी चाहिए, ये भी सत्य है। आप पूछिए दोनों काम कैसे हो जाएंगे? दीक्षा तुमसे लेनी चाहिए ना, हमसे कैसे लेंगे? इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि इस संदर्भ में, क्योंकि उनका भाव किससे जुड़ा हुआ है, भाव करने कौन जा रहा है, या जिस माले तुम रामपुर प्रचार कर रहे हो, तुम ज्ञान कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ज्ञान है, और तुमने सब परीक्षाएं जो पास की हुई हैं, चाहे प्रैक्टिकल भी हो, थोड़ी जिस प्रकार से वो जो हमारा प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया हुआ पूरा, और वहाँ पर आपसे कोई प्रभावित होकर के, मतलब अभी कोई प्रभावित हो तभी तुमने अध्ययन नहीं किया ना, अभी तो हमने अधिकारी नहीं दिया इन सब चीज़ों का, अभी तो काफ़ी कुछ सीखना बाकी है। अभी कोई कह भी देगा तो फिर संभवतः एक दो बार कहा भी था कुछ लोगों ने, जहाँ तक मुझे याद है ना, तो हमने अधिकार नहीं दिया हुआ है, हमें पता तुम थोड़ा कच्चे हो, या तुम अभी जाओ कहीं पर कोई तुम्हारी इन सब चीज़ों से बहुत प्रभावित हो जाए, बोले हम तो आपके गुरु मानते हैं, स्पष्ट क्या नहीं, गुरु तो परमगुरु हैं, हम तो गुरु नहीं हैं, और हमें इसका अधिकार नहीं है, वो योग्यता क्षमता है भी हमारे पास में नहीं है। तो इसलिए कहा गया कि दीक्षा देना, अगर तुम योग्य और क्षमताएं हो भी जाए, अधिकृत कर भी दिया जाए, और गुरु सामने बैठे हुए तब भी कोई कैंडिडेट कहता है कि साधु जी हमें दीक्षा दे दो, नहीं देंगे, ठीक है। व्याख्यान करना, व्याख्यान माने क्या होता है? व्याख्यान मतलब किस चीज का व्याख्यान जो करते हैं, हाँ, उसके बारे में बताना। हाँ। आपके गुरु सामने बैठे हुए हैं, किसी ने कुछ पूछा, इन्होंने कुछ बोला, उसका उत्तर आपको पता है, और बिना अनुमति का आपने क्या किया, भाषण देना चालू कर दिया, लेक्चर देना चालू कर दिया, एक्सप्लेन करना चालू कर दिया। व्याख्यान, जैसे शिवाजी साधु ने क्या किया, आप मुझसे डिस्कस कर रही, और इन्होंने आपको बिना मेरी अनुमति के क्या किया, वो उचित नहीं है। और ये क्या है, प्रभुत्व दिखाना। तो प्रभुत्व दिखाने का अर्थ क्या होता है, उदाहरण के तौर पर जैसे मान लेते हैं कि मैं तुमको समझा रहा हूँ, ठीक है, और कोई चीज़ समझ, जैसे फॉर एग्जांपल पानी की समस्या होती है ना आज, तो मैं उसको तुमको ना उनको ऐसे ऐसे कुछ बोलना चाहिए था, करना चाहिए था, और शिवाजी साधु तुम्हें इस दृष्टिकोण से देख रही हैं कि जैसे तुमने न जाने कितना बड़ा अपराध कर दिया, ऐसे करके होता ना ये बात, अर्थात ना ये इस यानी हम इनको समझा रहे हैं, डांट रहे हैं, और आपसे आनंद ले रही हो, है ना, कि इनसे ऐसी गलती है, या फिर हम इनको डांट रहे हैं या हम साथ तुम डांट रहे हो, तुम दोनों मिल करके उसे घूर रही हो, वैसा होता है ना, ये बच्चे लोग करते हैं, छोटे छोटे क्लास में देखें, किसी एक बच्चे को डांट लगेगी तो सबको सब देखेंगे, अच्छा लग रहा, उन बच्चों को ये नहीं पता बेटा आज इसका नंबर तो कल तेरा भी हो सकता है ना, भूल जाते हैं बच्चे, तो ऐसी गड़बड़ यहाँ भी करते हैं। तो ये प्रभुत्व दिखाना, प्रभुत्व दिखाने का अर्थ होता है जैसा भी तुम कर रही थी गलती, पता है कैसे, गुरु नव सीखना दो ना, नहीं थानों से भाव, तो ये क्या है, इसलिए मैंने बोला, फिर जब मुझे लगा मैंने प्रभुत्व दिखा रही, तो मैंने बोला सुना नहीं आ रहा कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है, जो इन्होंने बोलते हैं कि मुझे इन्हें तो सीखना, तो ये क्या है, ये क्या प्रभुत्व दिखाना कि मैं तो कर सकते हो तुम करके दिखाओ, नहीं, इसको निषिद्ध माना जाता है ये, है ना। तो यही चीज़ हमें सीखने की, हम कोई कार्य कर रहे हैं तो भगवत कृपा से हम कर रहे हैं, गुरु कृपा से हम कर रहे हैं, तो मैं ये समझना है कि गुरु के सानिध्य में आने से पहले मैं क्या थी, मैं अपने को देखूँ क्या था, तो जब कृपा से वो गुरु किया, वो गुरु बेटर जानते हैं कि किसको क्या सिखाना क्या नहीं सिखाना, हम क्या जाने, हम खुद सीख रहे हैं हम तो, है ना। प्रभुत्व दिखाना और गुरु को आज्ञा करना। गुरु को आज्ञा क्या, माने गुरुदेव बैठे हो, तुमने बोला गुरुदेव ये जरा कॉपी ठीक, ये कपड़ा ठीक कर देना, ये आज्ञा में आता है, यानी कपड़ा ठीक करना भी किस में आता है, आज्ञा। बैठ जाओ, मुझे मैं लेटूंगी इसलिए तो आई थोड़ी देर से, अभी तो हम सब तो जगह पड़े हैं, सब है ना, कुछ स्वयं होना जब सब था, थके पड़ी हूँ मैं, थकी हूँ, घर पे बहुत काम करा है, ठीक है। तो क्या है फिर आज्ञा करना, यानी कि मान ले टाइम नहीं पड़ा गुरुदेव टाइम दे, है ना,
तो आज्ञा, ये आज्ञा में पूछना होगा। निवेदन में और आज्ञा में अंतर है। निवेदन में होता है कि आपके मतलब हाथ जुड़े हुए हैं, विनम्रतापूर्वक बोलते हैं, क्या मुझे पेन मिल सकता है, मुझे पेन दे देना, मिल सकता है। और दे देना में क्या है, दे देना तो एक ऑर्डर हो गया, और मिल सकता है हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप दे सकते हैं। तो ये है, यानी बारीक अंतर, क्या अंतर है। ये सब निषिद्ध है, ये सब निषेध। निषिद्ध यानी कि प्रोहिबिटेड है, वर्जित है। क्या है ये? वर्जित है। गुरु के आश्रम में अपना छप्पर और पलंग नहीं बनाना चाहिए। गुरु के आश्रम होते हैं, जैसे पहले विश्वामित्र का आश्रम था, वाल्मीकि आश्रम था, सांदीपनि मुनि का आश्रम थे, तो वहाँ पर अपना छप्पर और पलंग, पर्यंकम, अच्छा पलंग को बोलते हैं पर्यंकम, ठीक है, तो नहीं बनाना चाहिए। छप्पर माने अपना निवास स्थान, कि चलो भाई ये कोना मेरा हो गया, तो दूसरा शिष्य बोले ये कोना मेरा हो गया, नहीं, गुरुदेव जहाँ कह रहे हैं ठहर जाओ, क्या दिक्कत है, हाँ, कोई समस्या नहीं है। पलंग माने पलंग आदि सिंहासन की, भाई ये गद्दा मेरा है, ये चादर मेरी है, और ये आपने मेरी चादर क्यों ले ली, आपने मेरे गद्दा क्यों ले लिया, आपने मेरे मच्छरदानी क्यों ले ली, होता नहीं मेरा मेरा। कुछ चीज़ें होती हैं जो शेयर नहीं की जा सकती, जैसे कि टूथब्रश कर सकते हो क्या और उसने ले लिया, कोई बात नहीं, वो तो मूर्खता कहलाई जाएगी। या जो इनर्स होते हैं, गेटिंग से कपड़ों क्लोथिंग में इनर्स होते हैं, उनको भी संभवतः शेयरिंग नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और जो कुछ और चीज़ होती हैं, जैसे कि टावल्स वगैरह होते हैं, वो भी अपने टावल्स, और हमारे इसमें तो हैंकी ये वगैरह, हाँ, हैंकी, टावल्स, साबुन, और तो ये सब साबुन का तो खैर ये होता है कि वो तो हम्म। एंटीबायोटिक उसमें चल सकता है, लेकिन जो पहनने वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ें टूथब्रश हो गया, उसमें तो ये सब चीज़ नहीं चल सकती भाई, शेयरिंग का कि इसने मेरी ले ली, और जो इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और वो सही भी है, अपनी 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 सेफ्टी अपने हाथ में होती है, तो उस चीज़ के लिए भी ठीक है वो। गुरुदेव के सम्मुख पैर नहीं पसारना। सम्मुख माने सामने। सामने ऐसे करके पाँव लेके बैठ जाते हैं, जो पाँव पसार के बैठे हैं, हाँ गुरु जी ये वाला पाठ पढ़ा दो, वो असभ्यता है माता। शरीर के भोग नहीं भोगने चाहिए। शरीर के भोग माने जैसे परम गुरु हैं वहाँ के सामने हम क्या करते हैं, शरीर के भोग यानी कि अपने आप लग्जरी जीवन नहीं, हमें लग्जरी जीवन नहीं जीना है। हम जैसे हैं सामान्य जीवन जीना, जो भी हम कुछ करें हमको नीड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नीड। तो नीड के जैसे मान लेते हैं किसी को, कोई आप लोग बाहर जा रहे हो कहीं, ठीक है ना, अब आपको अपनी वेशभूषा को ठीक करना है, तो आपकी आवश्यकता है, वो भोग में नहीं आएगा। भोग में क्या आएगा कि मैं तो अंगूठी पहनती हूँ जी, है ना, अंगूठी को तो प्रावधान हमारे यहाँ लिखा नहीं, अंगूठी पहनते शास्त्र में है, अंगूठी पहननी चाहिए, बट अभी तो वर्तमान में ऐसे ब्रह्मचारी में तो कुछ है ही नहीं इसका लॉजिक, तो वो सब नहीं। या फिर कोई व्यक्ति बोले नहीं है, अच्छा ये जो अच्छा पहन रखी है, हाँ काहे क्या क्या, लेकिन तो वैसे है, हाँ तो ये हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, ये तुमने पहन रखा है, देखो अब तुम्हें ध्यान ही नहीं पे जा रहा है, अच्छा पहले ध्यान नहीं गया, लेकिन ये हो गया। तो इसका कोई लॉजिक होना चाहिए कि आध्यात्मिक कारण क्या होता है। या उस आदमी ने बोला, इन्होंने पता नहीं किया था, वो माता जी ने इनको बोले थी पायल होती है वो, तो इन्होंने बोले माता जी ने बनवाई है भाई, माता जी अपने, मैंने कहा ठीक है, बट वो अलाउड नहीं है ना सब चीज़ें। अब मैंने कहा ठीक है भाई तुम देख लो पहन लो, एक दो दिन पहनी, मैं तो बड़ा ये छन 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 क्या नाटक नोटंकी चल रही है, तो इनको भी अनकम्फर्ट लगा, तो मैंने कहा शादी है तो हम अलाउड नहीं कर पाएंगे, ये 4-5 तुम शादी आ जाती हैं तो हमारे हम पागल हो जाएंगे यहाँ पर, कि हम पीसफुल एरिया चाहिए होता है। हाँ कोई कीर्तन आदि हो रहा है, कोई नृत्य आदि हो रहा है, तो जो मर्जी पहनो, अन्यथा नहीं। तो शरीर के भोग में क्या होता है, और हम मिष्ठान भोग आदि होते हैं कि यहाँ पे गुरु के आश्रम में, जैसे मान लीजिए शिवानी साधु भी अब यहाँ पर है, तुम भी रह रहे हो, और हम साधु भी मान लेते रहते हैं, इनकी डब्बा अलग है, तुम्हारा डब्बा अलग है, और हेमा साधु इनका आमी साधु डब्बा अलग है। अब उस डब्बे में क्या भरा हुआ है, इनके डब्बे में कुछ और भरा हुआ है, भरते नहीं हो लड्डू वड्डू बना के, ठीक है, वो तुमने अपने अलग भर रखा है, उन्होंने अलग भर रखा है, और तेरे डब्बे में मैं नहीं हाथ दे सकता, मेरे डब्बे में यहाँ तो अलग ही डब्बे फोड़ दिए जाएंगे, है ना। आरंभ में कुछ गड़बड़ें हुई थी, तो हमने सब वो बहुत पहले की बात है, शादी के आने से पहले शास्त्र में ये नहीं चलता यहाँ पर। यानी कि हमारे परम गुरुदेव एक बार हमें लेकर गए, 4-5 जने थे,
तो उन्होंने क्या किया, परम गुरुदेव को तो दे दिया अच्छा वाला जो होता है बढ़िया दूध, और पता नहीं हमें क्या दिया, इतना हमें पता नहीं, हमें थोड़ा सा ऐसा कुछ कर दिया। हम बड़े खुश हुए, चलो भाई परम गुरुदेव उनका तो अच्छी बात है, उनका सम्मान हम चाहते हैं, हमारा सम्मान हो या ना, हम इसकी सोचते नहीं, पहली बात हमें माइंड में नहीं आती सब चीज़ें। लेकिन हमें परम गुरुदेव ने बोला अरे सुनो ये गिलास ले आना, तो वो गिलास लाए, बोले गुरु जी क्या चाहिए, वो कुछ नहीं खाली गिलास ले आओ वो बांटा, हमें भी दे दिया, और ले आप लोग। तो जो लाने वाले थे उन्होंने बोला अटपटा लगे क्या हो गया, अरे गुरु गुरु नहीं मैं ला रही हूँ, हम ला रहे हैं, रुक जाओ ना कोई बात नहीं। तो ये काम, इससे क्या क्या शिक्षा मिली कि जो भी होना चाहिए वो मिल बांट के सब बराबर है। हाँ पेशेंट के लिए सब कुछ अलग है, वो उल्टा है। मान लेते पेशेंट के लिए बताया गया है कि इसको मौसमी जूस चाहिए, तो उस में से कोई साझी नहीं होगी, क्योंकि वो पेशेंट है। जैसे देखा ना आपने, तुम तो देखते हो कोई एक व्यक्ति फल लेकर के आया, देखा है, और जो फिर संबंधी आ गया, और जो पेशेंट होता है वो कहता है ले खा ले, वो बेचारे पेशेंट को उसमें फल में से एक ही फल मिलता होगा, बाकी सब बट ही जाते हैं। लेकिन नियम क्या होना चाहिए, पेशेंट के लिए है, पेशेंट तो कहेगा ही प्रेम के अंतर्गत आ गए कि ये रोल है, बट अरे बेचो को दे दो, इसको एक को दे दो, सब खत्म हो जाता है ना। तो इसलिए यहाँ पर नियम क्या बनाया, जो पेशेंट के लिए चीज़ आ रही है, रोगी के लिए, उसका शेयरिंग नहीं किया जाएगा, बाकी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसे बोलते हैं भोग नहीं भोगने चाहिए, अन्य लीलाएं नहीं करनी चाहिए। लीलाम परामपि, लीला का अर्थ क्या क्या समान, मतलब एटीट्यूड हो सकता है, या फिर कहते हैं ना इतराना, इतराना भी हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है। इतराना मतलब मान लेते जैसे तुम शिवानी की तुलना में ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, अभी तो ये तो तुम्हारा भाव में इतराना आ सकता है ना। कहीं कहीं मान लीजिए कोई एप्लीकेशन लिखनी पड़ी, तो इन्होंने शादी आप लिखा, मैंने एप्लीकेशन तो पता बहुत लिखा है, मेरे पास अभी लिख रही हूँ, शादी अभी लिख रही हूँ, है ना। एक घंटा टहलाते 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, या फिर इतराना, शादी इतराने से बोलता है बड़ा इतरा रहे तुम तो अपनी चीज़ों पर, वो वाले इतराना कहते हैं, इतराते हैं, ऐसे कुछ होता है ना इतराना। या मान लेते हैं शादी भाव बताती है, अब ये पूछे तुमसे इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तुमने ऐसे पूछा, शादी बस अभी बता दूँ भाई, ठीक है सर बता देना, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, भाई बता दो। तो यहाँ पर तुम क्या बोलेगी, इतराती है वो, ऐसे बोलते हैं ना, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इतराना, या फिर एटीट्यूड बोलता है कि भाषा में, हाँ एटीट्यूड तो आता है समझ। हाँ इतराना भी होता है, इतना इतराना नहीं चाहिए उन चीज़ों का, ऐसा बोलते हैं, तो वो चीज़ उचित नहीं है। तो ये अन्य लीला में और क्या हो गया, जैसे मान लिया हमारा हारमोनियम है ना, अब तुमने कहा गुरु जी क्या हम ऐसे बजा सकते हो, हाँ बजता तो है नहीं, वो खराब हो पड़ा है, नहीं बड़ा अभी नहीं है ना, और अभी तो खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब तुम इतनी दूध पीते बच्चे तो होने, तुम चढ़ के बैठ जाओगे उसमें, बैठ जाओगे क्या, अरे खराब क्या हो जाएगा, वो तो खराब ही पड़ा है, थोड़ा बता दो नहीं कैसे कैसे बटन दबाने 2-4, थोड़ा सा मन का भाव वो ठंडा हो जाता है, और क्या होता है। तो इतराना मन लीलाएं नहीं करनी चाहिए। ये लीलाएं पता क्या बोलते हैं, गुरु सामने कम होते हैं ये जैसे आश्रम हुआ करते थे पहले, तो उसमें हजारों बच्चे पढ़ते थे, तो वहाँ पर सहयोग की भावनाएं कम हुआ करती थी, है ना। बाई चांस कम हो जाए, इसलिए भगवान ने पहले स्टेप बना रखे गुरुकुल में क्या क्या नियम होंगे, ये गुरुकुल के नियम है। गुरुओं की बात सच्ची हो या झूठी हो, परंतु उसका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जिस गुरु की हमने जांच परीक्षा पड़ताल करके हम वहाँ प्रवेश ले चुके हैं, अब गुरु भले समाज में चाहे झूठे बोल रहे हो चाहे सच बोल रहे हैं, हमें उसको उल्लंघन नहीं करना है। न जाने किस कारण से हमारे गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि तुम ऐसे कुछ ऐसे समझो जैसे तुम आर्मी में भर्ती हो गए और तुम्हारे कमांडर झूठ बोल रहा है, कुछ कमांडर है ना तुम्हारा सीनियर है, तो जानता ही बेटर क्या तुम्हारे लिए, तुम नहीं जानते, ठीक है। तो उस समय मान लेते फॉर एग्जाम्पल मैं ही आऊँ और मैं बोलूँ मैं तो कार से आया हूँ और मैं आया हूँ बाइक से, और तुम उसी ज्ञान में बोलते हो जी आपने झूठ क्यों बोला, आप तो बाइक से आए थे, आपने कार क्यों बोली, ये बात बताओ। तो तुमने उस समय उसका उल्लंघन किया, ये उचित नहीं था। अब क्या करना चाहिए, तो उस समय आप शांत रहते हैं, और बाद में जा करके अवसर पा करके आप पूछते गुरुदेव आपने हमें झूठ क्यों बोला था। उसके पीछे रीजन पूछने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, किंतु आपने इंस्टेंटली उसका उल्लंघन किया, उसके लिए मना किया जा रहा है। न जाने वो निर्णय किसी लिए लिया गया था, हो सकता है ना कई बार
हो सकता है कि एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं, अभी आतंकवादी आ जाए, ठीक है, और मुझे शक हो जाए, उनको कुछ डाउट है, तो साधियाँ सब अंदर मान लेते हैं, या मुझसे पता पूछ रहे हैं कहाँ पर है, कुछ भी ऐसा, तो मैंने बोल दिया तो मुझे पता नहीं कहाँ पर है, और तुरंत ही अंदर से आ जाएगा, कुछ नहीं हम बोलते यहाँ पर आप झूठ क्यों बोले, आप तो बोलते झूठ बोलना पाप है, घर के नीचे सांप है ना, ऐसे बोलते हैं ना, झूठ बोलना पाप है, घर के नीचे सांप है, तो उस समय जो आपको बोलना है वो हानिकारक हो जाएगा, ठीक है, वो मार देगा तुरंत ही निकलती। रात और दिन गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उनके सानिध्य में दास बनकर रहना चाहिए। रात और दिन यानी इस अर्थ का, जैसे पहले गुरु चलते थे ना, तो उसमें जो बच्चे लोग रहा करते थे, तो उनको क्या बताया कि तुम सानिध्य में रहो और आज्ञा का पालन करना है। ऐसा नहीं कि कुछ व्यक्ति आते हैं यहाँ पर चेहरा देखें, दर्शन देने के लिए आते हैं, यहाँ पर भी आते हैं बहुत सारे जो गुरु को अपना दर्शन, गुरु जी आए हैं, आज मन कर रहा था आपसे मिलने का, अभी तुम सुनोगे यहाँ पर ऐसे मुहावरे, अच्छा जी मन कर रहा था तो ठीक है बैठ जाओ, तो मैं तुम टीचर के पास मन कर रहा, क्या मतलब ज्ञान के लिए आओगे या तो अपना मन बहलाने के लिए जा रहे हो, ना कोई एंटरटेन की वस्तु तो होनी है ना, ये अच्छा भी आज मन कर रहा चलो गुरु देख कर क्या है, तो इसका अर्थ क्या है, ये उचित नहीं है। तो आज्ञा गुरु के पास मैं तुम आज्ञा का पालन करें और उनके सानिध्य में क्या बनकर रहना चाहिए, दास। दास माने क्या होता है, जैसे कि दास मीन्स इस तरीके से जैसे राधा रानी की दासियां थी। नहीं है, तो दास माने क्या होता है, दास मतलब तो मेन मतलब तो नहीं पता है, शिष्य में ही आता है ना, शिष्य में ही आता है ना। शिष्य तो कई प्रकार होते हैं, उद्दंडी शिष्य भी होते हैं, सामान्य शिष्य भी होते हैं, है ना, बहुत अच्छे भाव वाले शिष्य भी होते हैं, तमोगुणी भी शिष्य होते हैं, एक बाउंडरकारी शिष्य भी होते हैं, एक शांत भी होते हैं, एक मधुर भी होते हैं। आपकी आज्ञाओं का दास, वो तो कहते हैं आज्ञा का पालन करते हुए लिखा रखा है, शंकर जी के वचन है ये सब, इसमें बहुत देखो लिखा ना, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए कुर्वन्ना आज्ञा ना, मतलब सामान्य ऋषि मुनि को तो बात गलती कर सकते हैं, तो गलती है ही नहीं, तो सब कुछ लिखा हुआ है, और आगे तुम बोलो लिखा हुआ, आज्ञा का पालन करते हुए उनके सानिध्य में दास बनकर, तो दास मतलब क्या है, आज्ञा का पालन तो कोई कर सकता है ना, बट वो दास नहीं बनेगा, दास का अर्थ होता है लाइक द सर्वेंट, अच्छा नौकर, गुलाम, कि ठीक है जी जो भी कर रहे हो ठीक है ना, जो भी कह रहे हैं हम कर रहे हैं, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, दास बनकर रहना चाहिए। जो द्रव्य गुरुदेव ने नहीं दिया हो उसका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। हम गुरुदेव के सानिध्य में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, गुरुकुल में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, तो बहुत सारी वस्तुएं हो सकती हैं गुरुदेव की, है ना, सब कुछ गुरुदेव, जो भी होती है सब, जो भी चीज़ है सब किसका होता है, गुरुदेव, सब संपत्ति हमें गुरुदेव की है। तो जो भी द्रव्य गुरुदेव ने नहीं दिया हो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जब तुम रह रहे हो आश्रम में, मान लेते हैं किसी बोतल में कुछ चीज़ रखी हुई है ना, तो यदि आप अधिकृत हैं तो उसे खोलो, उठाओ, देखो, जो मर्जी प्रयोग कर सकते हो, अधिकृत नहीं है तो नहीं उठा सकते, है ना। तो अब जैसे कुछ क्षेत्रों में शिवानी साधु को अधिकृत किया हुआ है, कुछ में इनका अधिकार नहीं है, तो अमित साधु कुछ में अधिकृत किया हुआ है, उनका कुछ में नहीं है, अभी धीरे धीरे आपको किया जा रहा है, अधिकांश में भी आपका नहीं है। तो इस प्रकार से जो अधिकृत होते हैं, तो जो द्रव्य गुरुदेव ने नहीं दिया उसका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, और गुरु उपयोग के लिए भी मना किया जा रहा है, सोचो, है ना, घर पर लेकर जाने की तो बात तो बहुत दूर हो जाती है, उपयोग के लिए भी मना किया जा रहा है। गुरुदेव के दिए हुए, अच्छा, और गुरुदेव यदि किसी चीज़ को देते, ऑफर करते हैं, तो गुरुदेव के दिए हुए द्रव्य को भी गरीब की तरह ग्रहण करना चाहिए। माने कि गुरुदेव ने आपको कुछ भी दे दिया कि ये माला आपको, ठीक है, तो इस माला को या फिर ये दे रहे हैं, क्या कहते हैं, परिहास से अलग, यानी कि कई बार गुरु अपने शिष्य, हालांकि शास्त्र में हंसी मजाक के लिए स्पष्ट मना किया गया है कि गुरुदेव को अपने शिष्य से हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए, ठीक है, अति नहीं करनी चाहिए। कहीं बता और भाई यार क्या जा रहे हो, ठीक है, कंधे पर हाथ रख के गुरुदेव चल रहे हैं, उचित नहीं है। या गुरुदेव की वो
असभ्य वार्तालाप किए जा रहे हैं, जैसे कि सांस्कृतिक मनुष्य वार्तालाप करता है, वो उचित नहीं है। सामान्य, तो गुरुदेव ने जब सामान्य मुद्रा में और उन्होंने धागा दे दिया लोगों से। अब हम इसमें सोचते हैं गुरुदेव ने ऐसे दिया, गुरुदेव ऐसे नहीं दे रहे हैं। जो भी दे रहे हैं कोई ना कोई रीजन होगा, संभाल के तिजोरी में रख लेना चाहिए कि काम का है। कारण क्या है, द्रव्य की बात आ रही है, उससे प्राण भी प्राप्त हो सकते हैं। हो सकता है कि उससे प्राण यानी कि अकाल मृत्यु से मर रहा हो तो इसके रखने मात्र से वो भी प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कुछ भक्त साधु संत होते हैं, वो एक चुटकी देते हैं हवन की, कुछ हवन की राख देते हैं, उसको लेकर चल जाते हैं, लोग देते हैं इस तरह से। पादुका माने क्या होता है, चरण पादुका। पादुका आसन माने ये आसन जो लाल वाला होता है, बिस्तर माने ये आदि जो कुछ भी गुरुदेव के उपयोग में आते हों, उन सर्व को नमस्कार करना चाहिए और उनको पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। इतना गद्दा बिछाया करूंगी मोड़ के। लेकिन वर्तमान में कंजेस्टेड एरिया है तो हमने इसकी अनुमति दे रखी दी हुई, क्योंकि वो अभी छोटा है तो इतने में संभव नहीं हो पाएगा। इसकी सारा सामान इधर उधर रहता है ना, और सेवाएं बाधित हो जाएंगी। सेवाएं क्या हो जाएंगी, बाधित हो जाएंगी। इसलिए यहाँ यानी इन सब की बजाय तो मेरा दिमाग सही चलता है। मैं जब कुछ लेने जाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि इस पे पैर ना रखा जाए, हाथ से हटा जाओ। हाँ तो ये होना चाहिए, इसमें नहीं, बट वो संभव नहीं है ना। कहाँ तक तुम बच पाओगे, गिर जाओगे, चोट खा जाओगे, या फिर दो काम 2 मिनट का 5 मिनट लगाओगे, यही होगा ना। पहले इसको यहाँ खिसकाओ। तो इसलिए यहाँ पर क्या, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। जब तक ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है तो उसको फॉलो करो बस। पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। चलते हुए गुरुदेव के पीछे चलना चाहिए। कहाँ चलना चाहिए, पीछे। ठीक है, अब अगला सुनो, उनकी परछाई का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अभी बल्ब जल रहे हैं तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, मेरी परछाई वहाँ तक आएगी, तुम अंदर भी ना पाओगे सर, तो नहीं बाहर जा पाओगे क्या, संभव नहीं हो पाएगा। नहीं तो गुरुदेव के समक्ष कीमती वेशभूषा आभूषण आदि धारण नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो गुरुदेव के समक्ष कीमती सामान्य है, तो कीमती अर्थात ही उनके लिए कहा जा रहा। मान लो कोई आ जाए यहाँ पर, ठीक है, कोई व्यक्ति आए, सोने इतनी मोटी चैन पहन करके आ रहा है, यदि वो दीक्षित शिष्य है तो ऐसी हरकतें ना करें। मोटी मोटी चैन होती है, पैसे जंजीर जैसे लगती है, वो सब ना करें। सामान्य पहने चलेगा, ठीक है। और ऐसी माताएं बहन होती हैं पूरा पैक करके आ रही है, उसको कुछ नहीं है। गुरुदेव के समक्ष कीमती वेशभूषा आभूषण आदि धारण नहीं करने चाहिए। गुरुदेव की निंदा करने वाले को देखकर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गुरुदेव की निंदा करने वाले को देखकर यदि उसकी जीभ काट डालने में समर्थ ना हो तो उसे अपने स्थान से भगा देना चाहिए। लेकिन ना जाने तुमने कितनी बार गुरु निंदा सुनी होगी समाज से, है ना। तो बड़ा सटीक लिखा था, तो गुरुदेव निंदा करने वाले को देखकर यदि जीभ काट डालने में समर्थ ना हो। जीभ काटने का अर्थ तो क्या लगता है, लगता है कि जीभ कैंची से काटी जाए, नहीं। जीभ का अर्थ होता है कि हम उसको ज्ञान के बल पर उसकी जीभ निकलने ही ना दें, या फिर उसकी बोलती बंद कर दें, अवाक कर दें, अवाक, स्पीचलेस। तो जीभ काट डालने में समर्थ ना हो तो उसे अपने स्थान से भावना से खड़े हो तुरंत गेट लॉस्ट। यदि वह ठहरे, मान फिर भी ठहरे, तो स्वयं उस स्थान का परित्याग कर देना चाहिए। क्या करना है, परित्याग, चाहे कोई भी क्यों हो, ठीक है। हे पार्वती, मुनियों, पनंगों और देवताओं के शाप से तथा यथाकाल आए हुए मृत्यु के भय से भी शिष्य को गुरुदेव बचा सकते हैं। इन सबसे देवताओं को शाप दे दिया है, या यथाकाल आए हुए मृत्यु के भय से तुम्हारी मृत्यु आ रही है और उसके भय से भी शिष्य को बचा सकते हैं। गुरुदेव के चरणों की सेवा, गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा करके महावाक्य के अर्थ को जो समझते हैं वही सच्चे सन्यासी हैं, अन्य तो मात्र वेशधारी हैं। अर्थात जो गुरुदेव के चरणों की सेवा करके महावाक्य, जो भगवान के महावाक्य वचन है, उनके जो अर्थ को समझते हैं वे ही सच्चे सन्यासी हैं, अन्य तो मात्र वेशधारी हैं।
विराम लगाऊँ क्या? ये देखता हूँ कितना विराम लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं कहाँ पर आऊँगा, ये ब्रह्म भाव जैसे एक दीपक दूसरे दीपक, ये बात ध्यान 73 ये लिख लेना 73, ठीक है। ओ हरी इसे रोक देंगे।